अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना बास है नी। ना तो जिन जुवा मैं दुख कहूँ सोए करूं सतटुक। मैं सुंदर सात राज्य की अंगना है, सच्चित आनंद वाले हैं, शाश्वत हैं, अखंड आनंद वाले हैं। ऐसे आत्माओं के ऊपर मैं कहूँ मैं कहूँ कि दुख शब्द प्रयोग करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे सुखदायी परम धाम में भूलन का दुख लगेगा, आशी का दुख लगेगा, इसलिए ये दुख भी ना हो। इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप ये बात सुन करके उन मोमिनों के परम धाम के विषय में अपनी बीतक को सुन करके आप जागो, भूलो नहीं। बस इतना ही चाहता हूं। सोएता रूहों खातिर विद विद करता हूँ पुकार। इसीलिए रूहों वास्ते प्रकार प्रकार से मतलब देखिए तारतम्य में शास्त्र वेद कहाँ कहाँ से ला करके विराट के माध्यम से, चर्चने के माध्यम से, वितक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मार्कंडे के दृष्टांत के माध्यम से, लक्ष्मी के दृष्टांत के माध्यम से, वेद के जाली, बैरट का जाली, कितने सारे प्रकार से सुंदर साथ को जगाया है। इसलिए रूहों वास्ते सब मैं कर रहा हूं। जब दुख मेरी रूहाना को तब सुख कैसा मोए। क्या बोला? क्योंकि ना सुंदर साथ जी, कभी कभार आपको याद है डांट पड़ती है बच्चों को, दुखी होते हैं माँ बाप। क्यों? संबंध के कारण। कहाँ देश विदेश में है, वहां किसी की पिटाई हुई तो यहाँ दुख लगते अपने सदस्य में, और घर के बगल में कोई दूसरे को पिटाई हुई तो हमको कुछ नहीं होता। लेकिन इतना दूर क्यों? संबंध के कारण। ऐसे ही परमधाम से हमारा संबंध है, इसलिए आपको दुखी हो करके देखते हुए मैं सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुंदर साथ जी, आप जब दुख मेरी रूहाना को, मेरी आत्मा को दुखी देख करके तब सुख कैसा मोए, मैं कैसे सुखी रह सकता। कहने मतलब मुझे अकेला जा करके कोई फायदा नहीं। मुझे अकेला जागने की खुशी जो है, जब पड़ोसी सुंदर साथ वो दुख में नहीं में है करके भटक रहे हैं, अब वो मैं जागी और ठीक है, लेकिन मैं जागने का आनंद तब ले सकूं जो मेरी आत्मा सब जागे, तभी तो होगी। यही तो जागनी का प्रकरण है, जागनी का सृष्टि है। ओ जब दुख मेरी रूहाना को तब सुख कैसा मोहे। इसका मतलब जब सुख मेरी रूहाना को, जब आनंद मेरी रूहाना को, तब आनंद मोहे, ऐसा कह रहा है। कितना अद्वैत बात कही। और ये शब्द, ये भाव हमारे है संसार में, ऐसा कहीं है? ऐसा आपको दुखी देख करके मैं भी दुखी रहता हूं, ऐसा है संसार में? है कब? जब बच्चे दुखी हैं तो माँ बाप कैसे सुखी रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप दुखी होने के बाद बावजूद भी बच्चे सुखी होते हैं, ये बात दूसरी है। नहीं तो कोई भी माँ बाप दुखी है और पुत्र पुत्री सुखी हो, परिवार सुखी हो, ऐसा नहीं होता है। ये अद्वैत खून का संबंध है। यहाँ आत्मा का संबंध से धनी बोल रहे हैं, मेरी आत्मा है संसार में दुखी और मैं खुशी, ये नहीं हो सकता। एक सुंदर साथ के घर के बगल में सामने में ही मंदिर है, और मंदिर जीर्ण शीर्ण है, और सुंदर साथ गुरुजन मिल करके बना रहा है। अब वो सामाजिक मंदिर है और एक व्यक्तिगत आत्मा भी व्यक्तिगत घर में भी है। अपने घर बगल में लड़के दोनों पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए। लड़की घर में बैठे बैठे महीना के 2 लाख कमाती, पता नहीं फला कोई विदेशी कंपनी में कुछ करती है बैठे बैठे। स्वयं स्कूल के प्रिंसिपल है। अगर पेंशन ही देखा जाए तो भी 50 से हजारों से ऊपर आता है।
लेकिन घर फिर भी वो दादाजी का ही घर है। सब बोल रहे हैं कि घर बनाओ ना पिताजी, अब ऐसे कैसे रहोगे। मेरा दोस्त आना चाहते, अभी भी लेटिन बाथरूम बाहर में है, अभी लोग कैसे कैसे घर में रहते हैं, घर बनाए घर बनाए घर बनाए। पिताजी कुछ नहीं बोलते। तो हम भी पहुंच गए, तो हमने भी पूछा कि क्या बात है, ऐसे ऐसे लड़के बोल रहे हैं। तब पिताजी ने सबके सामने मुंह खोला, सामने मेरे मंदिर राज्य का दरबार कब से ऐसे ही पड़ा है, वो मंदिर बनाए बिना मैं कैसे घर बनाऊं। मंदिर राज्य का मंदिर बढ़िया धूमधाम से हो, बढ़िया हो, तभी तो हम भी घर बनाए। ऐसे सुंदर साथ भी है, क्या समझे। सब लगे हुए मंदिर बनाने में, तो उनका प्राण है कि मेरा मंदिर जब जगमगाए तब मैं घर बनाऊं। नहीं तो राजीवा सामने में पड़े हैं और हम यहाँ घर बना के सामने बैठे, ये मेरे से जमता ना। बस देखो तब तो यही भाव नहीं आया। जब मेरे सुंदर साथ दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकता। इसलिए ये सुंदर साथ जी, कम से कम आप मेरे वास्ते भी कुछ करो, ऐसी भाव है। करना तो अपने लिए, लेकिन फिर भी धामधनी क्या बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे तो मेरे लिए कर दो, मेरे लिए जगो। अब क्या बोल करके जगाएं सुंदर साथ को, ऐसा करने से नहीं होता है, वैसा करने से भी नहीं होता है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही हृदय में, जब दुख मेरी रूह न को तब सुख कैसा मोए, हम तुम अरस अजम के। वहां दूसरी जगह हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, यहाँ हम तुम अरस अजिम के। क्यों, इस आनंद चल रहा है ना, इसीलिए। हाँ, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अरस अजिम परम धाम की है। जैसे संसार में आप भी ईश्वर की सृष्टि, हम भी ईश्वर की सृष्टि करके सपना में ऐसा शब्द है, वो बात सही भी बोल रहे हैं। आप भी ईश्वर की सृष्टि, हम भी ईश्वर की, सब आत्मा एक ही तो है, बोल रहे हैं ना। बस ये दृष्टांत है। परमधाम लक्ष्य वाले परमधाम की आत्मा है, आप भी वही धनी की अंगना, मैं भी वही धनी की अंगना हूँ। ये जागृत का संबंध का आत्मा और परात्मा की बात है। ठीक इसका रिफ्लेक्शन संसार में झूठे जीव का रिफ्लेक्शन 84 लाख है, और नारायण सपना का जीव का ईश्वर का रिफ्लेक्शन जीव है। वही जीव प्रत्येक शरीर के अंदर है। पांच तत्व भी झूठा, ये जीव भी झूठा, लेकिन झूठा के अंदर सच्चा ब्रह्मात्मक सुरता आई है। उस सुरता के अंदर देखो तो 25वां परमधाम है। तो कहा कि हम तुम अरस अजीम के अपनी रूह नहीं दोए। ये आत्माओं, हमारी आत्मा दो तीन ऐसा नहीं है। पहले फरेब देखाया देखाइया पीछे मोहम्मद दिन। पहले फरेब दिखाइया, यानी फरेब आता झूठा। पहले खेल दिखाए कि पीछे मुलवतन, ऐसा भी है। तो यहाँ पहले फरेब दिखाइया, देखिया सातों सागर फरेब, देखिया आठों लोग, चार सातों लोग फरेब, पूरा झूठा संसार दिखाया। बैराट का ज्ञान है यहाँ पर। धनी को पहले कहा, पहले देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पातला सातों देखिया, जा गया पीछे सब फो। तो पहले फरेब दिखाइया, पीछे मोहम्मद दिन, अर्थात आखिरी मोहम्मद पैगंबर ने, अब मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, बस वही सच्चा धर्म का स्थापना करेंगे। तो वो मोहम्मद ने बोला हुआ भविष्य का स्वरूप मामति प्राणनाथ जी, जिसको बोलते हैं अंतिम जमाने के खाबंद। तो पीछे मोहम्मद दिन। और दूसरी बात, मोहम्मद यानी परमात्मा की अलादीनी शक्ति, जिस शक्ति ने आकर के जगह जगह काम किया। 1000 साल पहला आकर के मोहम्मद में भी काम किया। और वही जो है श्याम जी ने अंग हो सुंदर साथ हो करके सुंदर भाई आत्मा में वो दिव्य परमधाम की शक्ति, श्यामा शक्ति आई। इसलिए ये पीछे मोहम्मद दिन, अर्थात मोहम्मद ने मेरे पीछे कोई न आवश्यक, उर्वल आवश्य, वो इमाम कहलावसी, वही परमात्मा का सच्चा रूह होगा, वही मोहम्मद। बोले तो आखिरी मोहम्मद कौन हुआ उसके बाद? मोहम्मद प्राण जी। तो बोले पहले फरेब दिखाइया और पीछे मोहम्मद दिन, यानी
महामती प्राण जी ने दिखाया हुआ धर्म मार्ग, परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति द्वारा परम धाम का वर्णन, ये सच्चा महामती धन है, अर्थात श्यामा जी महारानी का परम धाम है, वो भी दिखाना है। कलमा जाहिर करके दिखाया यकीन, इस तरह से मोहम्मद साहब ने सनंद ग्रंथ चल रहा है, इसलिए क्या कहा, कलमा जाहिर करके, ला इलाहा इल्लल्लाह गीता का अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, इस तरह से कलमा जाहिर करे। ये कुरान का जो कलमा है, वचन है, धामधनी ने मेराज ठाकुर महामती प्राण जी के माध्यम से जाहिर करके दिखाया, यकीन विश्वास दिलाया। आज भविष्यवाणी पक्का हुआ तो पूरा का पूरा महामती प्राण जी के पास जो भी आए पूरा यकीन के साथ आए, विश्वास के साथ आए। विश्वास करीने दौड़े जे तातन फल्ले से, इसलिए माए ने जायरे कुरान के कही बात ने कर सोए। मायन अर्थ जाहिर कुरान में, कुरान के जो जाहिरी मायने जो है कही बात ने कर सोए, अर्थात कुरान के जो हकीकत का मजल है, शरीयत का तो वो भोगे रहे थे उल्टा पुल्टा, लेकिन मायने जाहिर है कुरान में, हकीकत का मजल जो है कही बात ने कर सोए, धामधनी ने समझाया। और मोहम्मद ने उसमें क्या लिखा, 1000 साल की बात की बात, और जुल्फेकार परमात्मा का स्वरूप, और इस तरह से प्राणनाथ जी का स्वरूप को संकेत करते, सदगुरु को स्वरूप को संकेत किया है मोहम्मद साहब ने, तो दिखाया यकीन उसी परमात्मा ने आकर के। मायने जाहिर कुरान के असली अर्थ खोल के बता रहे हैं, कहीं बात नेक, उसका थोड़ा सा हमने बताया करके, नेक मतलब थोड़ा सा, और नेक बात कही, और गुज्जा भी करो नेक जाहिर, नेक मतलब थोड़ा सा जाहिर, और गुज्जा बात भी कहूँ, अर्थात मोहम्मद का जो ओवरऑल, जैसे श्रीमद् भागवत में राष्ट्र का ओवरऑल भूमिका समझाए, उसके बाद और गहराई से समझाने वाले थे, प्रश्न पूछ दिए, और वो जो योगारूढ़ होकर के जा रहे थे सुखदेव, वो बाधा आ गया, वर्णन नहीं हो पाया। पीछे प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में वर्णन कर दे कि जो सुखदेव के मुख से जो जाहिर नहीं हो पाया तो यहाँ हो गया करके बोल रहे हैं। ऐसे ही मायने जाहिर कुरान के कही बात नेक सोए, और गुज्जबी करो नेक जाहिर, और गहरी बात जो है कुरान के अंदर वो भी मैं बताने वाला हूँ। अरस वतनी जो कोई परम धाम के अरस वतनी, परम धाम की कोई आत्मा है तो उनके लिए मैं और कुरान के गुह्य बातें में क्या आता है, हकीकत का मजल आता है। हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल, चाहे वैदिक मार्ग में ज्ञान का मजल हो, चाहे कुरान में वो जो बातुनी जो बात है तो वो एक ही है। कुरान में बातुनी अर्थ बोल रहे हैं और वेदों में गुह्य अर्थ बोल रहे हैं, एक ही लोकेशन है। तो कहा मायने जाहिर कुरान के कही बात ने का, मैं कुरान ने जो एक जाहिरी बात कही थी उसको मैंने बताया, और उस जाहिरी के अंदर जो भविष्य बोला था वो बताया, लेकिन भविष्य बोले प्रमाण जो जाहिर हो गए उनका जो हकीकत का मजल है, जो ज्ञान का मजल है, जो गुह्य अति गुह्य मजल है, और गुज्ज भी करो नेक जाहिर, वो भी थोड़ा सा जाहिर करता हूँ। किसके आगे, अरस वतनी जो कोई, कम से कम परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को थोड़ा बहुत संकेत से जग जाए, इसलिए उनके लिए कह रहा हूं। कैसे थोड़ा सा बताना तो शुरू करो। राज ने क्या बोला है सदगुरु को, तुम कलम चलाओ, तुम लेखक नहीं, तुम लेखनी बनो, मैं आके लिखता हूं। ऐसे ही श्री कृष्ण से, ऐसे ही शास्त्र में अनेक प्रमाण है। गुज्जा भी करो नेक जाहिर, और गुह्य बात हकीकत का मजल है। हकीकत का मजल में क्या है, राज्य का जुल्फेकार, राज्य का प्रेम संवाद की बातें, और राज्य की उसमें कैसा स्वरूप जो है, जो भी हमने अभी तक कलश ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ से सदगुरु ने जो बैठाया है। अब तो राज्य ने क्या कि अब सानंद के द्वारा अन्य जो वर्षों से लगे हुए हैं कि ब्रह्म सृष्टि आएंगे हमको पार लगाएंगे करके देख रहे रहा, उनके लिए बोल रहा हूँ
कि मायने जार कुरान के कही बात नेक सोए और गुजबी जायर करुन और गुजबी करुन नेक जायर अरस वतनी जो कोई ये बात क्या है? पूरा पति परम नाम का एक नजरा जाहिरी है और उसके गहराई में होते हुए प्राण जी का स्वरूप में भी हृदय में जो उन्होंने राजी के हृदय में जो स्वरूप है वो इंद्रावती आत्मा के हृदय में है। इसलिए अब इस हृदय से वो हृदय को पकड़ना है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति का दिल भी जो है जगने के बाद वो सपना रिकट करके निकलता है, ऐसे ही परम धाम की ब्रह्मात्माएं संसार का रिकॉर्डिंग अपने हृदय में लेके बैठे हैं। बस उनको आज्ञा चाहिए कि उठो परम धाम, तो उठ जाएंगे। मायने जायर कुरान के कही बात निकशोए और गुज भी करो नेक जायर अरस वतनी जो कोए बोलो श्री प्राणनाथ